आज हमारी संडे की क्लास है, मेगा क्लास पढ़ाई है मैंने बच्चों को, क्योंकि छुट्टी कई दिन की हो गई थी। क्लास दूसरी है ये, इससे पहले एक क्लास हो चुकी है। उस क्लास में हमने मिक्स फ्रैक्शन खत्म करा था। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं। नए कॉन्सेप्ट में हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं समझने की कोशिश करिएगा। जैसे एक x बराबर एक वैल्यू लिखिए, समझिए, जिसमें लिखा है 2 + √3। बेटा ध्यान से समझिए, 2 + √3। नए कॉन्सेप्ट का नाम आप खुद से बताइए। देखिए 2 क्या है, एक नंबर है जो परमेय नंबर है, परमेय नंबर जिसको परिभाषित किया जा सके। अंडर रूट की संख्याओं को क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर। ऐसे क्वेश्चन जिसमें अंडर रूट भी आए और नेचुरल नंबर भी आए, यानी कि एक परमेय संख्या भी हो और अंडर रूट भी हो। तो हेडिंग डालिए, क्वेश्चंस डिपेंड ऑन रेशनल और इर्रेशनल नंबर। अपरमेय और परमेय संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अपरमेय और परिमेय संख्याओं पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चंस डिपेंड ऑन रेशनल और इर्रेशनल नंबर। अभी करते हैं। देखिए बेटा कैसा क्वेश्चन होगा, क्या होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, क्या होगा बेटा, कुछ तो भूख लग रही है बेटा, खाना पीना खा के आया करो, टाइम तो पता ही है। अच्छा देखिए कई बच्चे बेटा ऐसे हैं, चेहरे पे 12 बज रहे हैं, 13 बज रहे हैं, तो बेटा खाना आना खा के आओ। जब लाल बताया गया है संडे को क्लास होती है, मेगा क्लास होती है, इतना तो आपको स्टोर रखना चाहिए, बॉडी को हष्ट-पुष्ट बनाना। देखिए कैसा क्वेश्चन है, मान लो x की वैल्यू ये दी गई है और आपसे पूछा जाएगा, पूछा नहीं जाएगा, जो अभी चीज़ लिख रहे हैं ये बेसिक चीज़ें हैं, ये हम क्वेश्चन में लगाएंगे। अभी हम बेस स्टार्ट कर रहे हैं, इस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये चीज़ क्वेश्चन में पुट करी जाएगी, अप्लाई करी जाएगी, सही है। अब आपसे पूछा जाएगा अगर बेटा x की वैल्यू ये है तो बताओ 1/x क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा। तो पहले तो हम इसको निकाल के देख रहे हैं, फिर इसका एक फंडा बना लेंगे कि हर नंबर का 1/, यानी कि इनवर्स उल्टा कैसे निकालते हैं। तो समझिए इसको, बेटा x ये है, अब x अगर ये है तो आप करिए क्या, अपनी मर्जी से इसमें इसके कॉन्जुगेट से गुणा करिए। कॉन्जुगेट समझते हो ना, संयुग्मी। संयुग्मी का मतलब सिर्फ साइन बदल दीजिएगा, सिर्फ साइन, और 2 - √3। बोलो लाल, मगर मुझे ऐसे करना नहीं चाहिए, मैं सिर्फ बता के छोड़ रहा हूँ। पता क्यों नहीं करना चाहिए, अगर मैंने ऐसे करा तो तुम्हें कैसे पता लगा हम 1/x निकालना है, क्यों भैया, तुम्हें कैसे पता लगा। यानी कि अगर मैं x हमारे पास है और हमें चाहिए 1/x, तो हमें लेके क्या चलना चाहिए, नहीं समझे। अब सही है, क्योंकि अब तो हम इसी की वैल्यू निकालना है। भैया x हमें पता है और 1/x हमें चाहिए, तो हम क्या लेके चलें, 1/x लेके चलें। और 1/x की जगह क्या लिखना है, 2 + √3। अब देखिए क्या करना है, कॉन्जुगेट से गुणाभाग करना है, यानी इसके संयुग्मी से गुणा करना है। ठीक बेटा, तो बताइए a + b a - b, a² - b², यानी ऊपर हो गया 2 - √3, नीचे लाल a², का मतलब 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट उतर जाता है, सिर्फ क्या बचेगा, यानी वैल्यू क्या आ गई, √3। क्यों भैया, किसकी वैल्यू, 1/x की। नीचे तो एक लिखो मत लिखो, क्यों, अच्छा बेटा ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलें। मान लो अगर एक बार, बेटा ऐसे करना नहीं, सिर्फ समझना है, फिर हम एक नियम बना लेंगे।
मान लो एक बार x बराबर एक वैल्यू दे रखी है, हमें एक वैल्यू ले लेना है 7 प्लस 4√3 लिखा है, ये x की वैल्यू। और मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि सर 1/x बताओ। एक बार फिर से करते हैं, फिर एक नियम देख लेंगे। तो अगर बेटा फिर से करते हैं तो भाई बात कि 1/x नीचे लिखो है बेटा। अच्छा तो बेटा कॉन्जुगेट से गुणा करें 7 - 4√3 और फिर से कॉन्जुगेट से गुणा करें, जिससे गुणा करो उसी से भाग कर दो, तो ना गुणा करी ना भाग करी। क्यों बेटा? इससे ये कट जाएगा, तो ऊपर कितना आएगा 7 - 4√3, नीचे 7 का स्क्वायर 49 माइनस इस पूरे का स्क्वायर, a² - b² होता है। जब इसका स्क्वायर करोगे तो 16, इसका करोगे तो रूट खत्म 48, यानी वैल्यू कितनी आ गई? ये 1/x आ गया। तो क्या समझे आप लोग? हाँ, साइन चेंज हो रहा है, यही बात है। क्या हो रहा है? साइन चेंज हो रहा है। अब एक बात और लेते हैं, एक काम करते हैं, अब ऐसे लिखते हैं x की वैल्यू 2 + 2√3 ले लो। क्यों? और आपसे पूछा जाए कि 1/x निकालो, तो तुम्हारे हिसाब से क्या आएगा जैसे तुम चाह सोच रहे हो? 2√3, क्योंकि तुमने कहा सिर्फ साइन चेंज कर लो। आंसर लगाएगा कैसे पता? कॉमन हो जाएगा। चलो यहाँ 5 कर लो। तो अब तुम्हारे हिसाब से बेटा कॉमन तो कुछ नहीं है, अब आंसर क्या आएगा? अब बताओ लाल, सही है? ये आएगा, तो चेक करके देखना फिर। चलो तो बेटा चेक करके अगर हमने देखा तो 1/x निकालना है, तो लाल फिर से वही बात, 2 + 5√3 ऊपर 2 - 5√3 नीचे 5√3। बेटा कॉन्जुगेट से तो गुणा करना, बोलो लाल। ऊपर कितना आएगा बेटा? 2 - 5√3, नीचे आओ लाल, इसका स्क्वायर 4 माइनस 5 का 25, 3 का 3 ही 75। ओ हो, तो क्या आया लाल अब आंसर? ओ कुछ आया भाई, कितना आया? 71। तो क्या समझ में आया? क्या हर बार साइन चेंज होगा? तो बेटा कैसे पता लगेगा? तो गौर से देखो, इस क्वेश्चन में क्या खास बात है? पता क्या खास बात है? साइन चेंज हुआ, ये बड़ी बात थोड़ी नहीं है। ये तो यहाँ पे भी हुआ, यहाँ एक्स्ट्रा क्या आया? यहाँ एक्स्ट्रा क्या आया? नीचे माइनस आया प्लस वो बाहर में गया, नीचे कोई वैल्यू आई, कोई वैल्यू आई, और यहाँ पे नीचे कोई वैल्यू, यहाँ पे कोई वैल्यू, तभी तो सेम आया सिर्फ साइन चेंज करके। तो बेटा नीचे यहाँ वैल्यू आई 1, यहाँ भी वैल्यू आई, यानी 1 आना चाहिए तो काम। तो इसका मतलब हर केस में इसका उल्टा साइन चेंज करके लिखना है। कब? जब इसके और इसके स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो तब। तो 2 का स्क्वायर 3 का √3 का 3, 4 में से 3 गया, तो बस अगर 1 आ गया दोनों के तो उल्टा क्या कर देना बेटा? सिर्फ साइन चेंज कर दो। अगर ये है तो इसका उल्टा ये हो जाएगा। बोलो बेटा, इधर आओ। तो सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ऐसा क्वेश्चन इस पे बनेगा ही नहीं ना, फिर वो कुछ और ही होगा। इधर आओ बेटा, 7 का स्क्वायर 49, 4 चौक 16, 16 3 48, 49 में से 48 गए, तो बेटा इसका 1/, क्या देखा? सिर्फ साइन चेंज। तो इसका 1/, साइन चेंज करके कतई नहीं आएगा। क्यों? 2 का स्क्वायर 4 और ये 75,
डिफरेंस कितना आना चाहिए? 1। तो ये तरीका गलत है। तो हमने क्या सीखा कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को अगर जोड़ के लिख दिया जाए और उसका अगर इनवर्स निकालना पड़ जाए तो जस्ट उसका अपोजिट कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। कब? जब इन दोनों फैक्टर का डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो तब। ठीक है, तो लिखिए बेटा कि जब एक रेशनल और एक इरेशनल, जब एक रेशनल और इरेशनल नंबर के सम का या डिफरेंस का, जब एक रेशनल और इरेशनल नंबर के सम का या डिफरेंस का इनवर्स निकालना हो, व्युत्क्रम जिसे बोलते हैं हिंदी में, इनवर्स निकालना हो, हिंदी में उल्टा भी लिख देना बेटा समझ के लिए, उल्टा निकालना हो तो उस रियल एक्सप्रेशन में केवल साइन चेंज करके लिख दिया जाता है यदि उस रियल एक्सप्रेशन में साइन चेंज करके लिख दिया जाता है यदि क्या हो बेटा? दोनों फैक्टर के स्क्वायर का डिफरेंस, यदि दोनों फैक्टर्स या टर्म्स, दोनों टर्म्स के स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो। सही है? इसको नोट करो, फिर एक बात और सोचते हैं जो काम आने वाली है, इसको ओपन कर दे। अब बात ये हो रही है कि सर जब प्लस था, बड़े ध्यान से, तो यहां माइनस कर दिया गया था, और बेटा अगर माइनस हो जाएगा तो प्लस कर देंगे। एक बार देख ले रहे हैं इस चीज को, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस बताना चाह रहा हूं। तो बेटा अगर यहां माइनस होता तो इसका अपॉन क्या आता? प्लस। ये हमें पता है क्योंकि हमने प्रैक्टिकली, अब हम इसको चेक कर ले रहे हैं एक बार। बोलो बेटा। तो अगर यहां माइनस होता तो मैं नीचे माइनस लिखता, तो कॉन्जुगेट क्या लिखता? प्लस। बोलो लाल। बेटा प्लस में कॉन्जुगेट लिखता, माइनस में फर्क नहीं डालता, फर्क डालती नीचे वाली चीज, मगर नीचे वाली तो अब भी वो बनेगी a माइनस बी, a प्लस बी। बोलो बेटा। पहले यहाँ प्लस हो गया था, यहाँ माइनस हो गया था, अब की बार यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो चीज तो अब भी यहाँ यही आएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। नीचे अब भी क्या आएगा? 1, 3 माइनस 1, तो ऊपर माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस, ये वाली टर्म। यानी कि अगर माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो क्या समझ में आया कि अगर इन दोनों का डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो बेटा अगर x की वैल्यू प्लस में है तो 1/x की माइनस में आ जाएगी, और x की वैल्यू अगर माइनस में है तो 1/x की प्लस में। समझ में आया बेटा? सही है? तो एक दो चीज पूछ रहे हैं फिर बताओ। तो पहला तो चीज ये बनी कि तब है जब नॉर्मल चीज हो, नॉर्मल केस हो। बेटा नॉर्मल केस में ध्यान देना, यहां लिख लेना टाइप 1, टाइप तो नहीं, पॉइंट नंबर 1 लिख लो। टाइप तो बोलिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में एक बात सीखी, ध्यान से सुनना। जो x है ना बेटा, वो ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ x ये है, फिर से ध्यान देना, यहाँ x ये। कुल मिलाकर के पॉइंट नंबर 1 में जो x है वो अपॉन में नहीं है, ये बात मैं बताना चाह रहा हूं। अब की बार हम बेटा x को क्या कर ले रहे हैं? अपॉन। तो लिखिए पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में आप x की वैल्यू को अपॉन में ले रहे हैं, यानी अब की बार मैं x क्या ले रहा हूं बेटा? x की जगह मैं ले रहा हूं 1/2 प्लस √3। बेटा पिछली बार भी x की जगह यही था, मगर अपॉन में नहीं था। बोलो लाल। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये नियम अपॉन में भी अप्लाई होगा या, यानी कि अगर बेटा अब तो उस निकलेगा तो 1/x ही। तो हाँ यही तो चेक करना है कि अगर मैं इसका 1/x निकालूं
तो क्या ये आएगा या नहीं? क्या ये कहना चाहते हैं कि ये नियम अपॉन में भी लगेगा या सिर्फ ऊपर होगा तभी लगेगा, ये चेक करना चाहते हैं। तो पॉइंट नंबर पहला क्या था? जब x के अपॉन में ना हो, और यहाँ क्या है? जब x की वैल्यू अपॉन में हो। बोलो बेटा। तो चलो तो वही तो देखना है हमने कब कहा। आओ तो बेटा अगर x है तो तुम्हें निकालना क्या है? 1/x। बोलो लाल, यही तो चाहिए। तो x अगर बेटा ये है तो इसका उल्टा 1/x होगा। उल्टा का मतलब 2 + √3। बोलो लाल, यानी 1/x ये होगा। अब हमें ये चेक करना है कि ये उल्टा आएगा या नहीं। ये माइनस का प्लस का, आपने ऊपर प्लस फिर नीचे माइनस फिर प्लस। वो आंसर बेटा आंसर चेक करते हैं हम। यहाँ से हम आंसर चेक कर रहे हैं कि 1/x ये आएगा या नहीं, ये तो हम चेक कर रहे हैं। निकाल हम यहाँ से ये रहे हैं क्योंकि हमने x की ये दे रखी थी, तो 1/x इसके हिसाब से ये होगा। ये तो हम चेक कर रहे हैं आएगा या नहीं। ये हटा दो, आंसर लिख देना डायरेक्ट। ये रहने दो। बस हम ये देखना बेटा x ये है तो 1/x क्या होगा, सीधे शब्दों में। तो 1/x का मतलब इसका उल्टा लिखूं, इसका उल्टा ये ले लिया। अब बेटा इसका कॉन्जुगेट लिखो, 2 - √3 और नीचे 2 - √3। तो ना कुछ घटाया ना कुछ जोड़ा ना कुछ गुणा कर, इससे ये कट जाएगा। तो बेटा बताइए a + b a - b, यानी एक इसका स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, नीचे बेटा 2 - √3, यानी कि वैल्यू क्या आई 1/। ओहो, क्या समझ में आया? यानी कि ये नियम तब भी लगेगा जब x की वैल्यू अपॉन में हो, तब भी। अगर x ऐसा हो तब बेटा 1/x क्या होगा? 1/2 - √3। ये आपने चेक करा, मगर ये हो कब रहा है? केवल एक ही केस में ऐसा है, जब इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है तब। बोलो बेटा। तो ये हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरे पॉइंट पर चलेंगे कि अगर पावर में कुछ हो जाए तो क्या होगा। नोट करो, इसको बंद कर दे यार। देखिए समझिए, तो अब हमने पॉइंट नंबर 2 है बेटा। पॉइंट नंबर 2 में ये सीखा था आप लोगों ने कि सर x की वैल्यू अगर नीचे दे रखी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/x में नीचे माइनस लगा दो, ऊपर हो तो ऊपर माइनस लगा दो। अगर बेटा माइनस हो तो प्लस आ जाएगा, प्लस हो तो माइनस ही। मैं पिछले वाले में प्रूफ करा चुका हूँ। अब एक बात सोचो, तो 1 मिनट, चीज़ यही है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सोचना है 2 + √3 की पावर -1 लिख सकते हो, क्योंकि बेटा इस पूरे की पावर +1 है और ऊपर से जब नीचे जाता है या नीचे से ऊपर तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। इसका मतलब अगर पावर ऊपर लगी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका आंसर अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूं? 2 - √3 की पावर -1। ये 1/x की वैल्यू है यार, देखो ना, यानी कि पावर लगी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर x ये है तो 1/x में सिर्फ क्या करना है? साइन चेंज करना है। तीसरा पॉइंट अब यही पढ़ने जा रहा हूं। बोलो, तो लिखो पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में लिखिए ये कंजुगेटिव पढ़ा, मगर ये नहीं पढ़ा बेटा। बरसों पुरानी बातें याद रहती। हाँ अभी देखते हैं बेसिक, ठीक है चलाते। तुम्हें क्या लग रहा लाल? सबको ऐसे ही लगता है स्टार्टिंग में, ये तो हमें आता है 1 मिनट बाद बात पता लगती है। तो बेटा मान लो x की वैल्यू रखिए √3 + √2 की पावर -3, ये लिखा है -3। क्या लिखा है? हाँ, और आपसे बेटा पूछा जा रहा है 1/x क्या होगा। ये बेटा पॉइंट नंबर 3 है, तो गौर से समझना। पॉइंट नंबर 1 में x की वैल्यू पे कोई पावर नहीं थी और ऊपर लिखी थी।
पॉइंट नंबर 2 में x की वैल्यू अपॉन में लिखी थी, तो पॉइंट नंबर 3 में क्या देखना, अगर पावर लगा दो तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा देखते हैं। अब 1 अपॉन अगर x में इसका निकालूं तो बेटा मैं ऐसे लिखूंगा, √3 प्लस √2 की पावर -3। बेटा बस इसका उल्टा ही तो करूंगा, इसके नीचे 1 लिखा है, इसका उल्टा करो, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, पावर चेंज नहीं होगी, ध्यान समझ लेना, पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ नीचे 1 लिखा है उसको ऊपर लिखना। बोलो बेटा, अब इसका क्या लिखें, कॉन्जुगेट लिखें। क्यों, अगर इसका कॉन्जुगेट लिखें तो क्या लिखें, √3 प्लस √2 की पावर -3, और ऊपर क्या लिखा, माइनस, ऊपर क्या लिखा, √3 माइनस √2 की पावर -3। बेटा आप जानते हो जब पावर ऐसे हो, x इंटू वाई की पावर 2 लिखी हो, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, x की पावर 2 वाई की पावर। गुणा में पावर अलग अलग हो जाती है, और अलग अलग हो तो मर्ज हो जाती है। तो बेटा ये अलग अलग है, बीच में गुणा का साइन है, मर्ज करते हैं ना, तो क्या आएगा लाल, √3 माइनस √2 की होल पावर -3। बेटा इसे मर्ज कर दो, तो √3 प्लस √2, √3 माइनस √2 की होल पावर -3। बोलो लाल, इस पे ये अलग आएगी, इस पे ये अलग आएगी। गौर से देखो नीचे क्या बना, ओहो नीचे क्या बना लाल, a प्लस बी a माइनस बी, a² माइनस a² का मतलब √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 1 की पावर माइनस में लगाओ या प्लस में, -1 की पावर पे फर्क पड़ता है, -1 की पावर इवन है ऑड है, फर्क पड़ेगा, +1 की पावर पे कुछ भी लगाओ, समझ लेना बेटा, इसलिए नहीं पड़ेगा। चलो इस बात को डिस्कस करते हैं। जैसे समझ लो 1 की पावर मान लो बेटा थोड़ी देर के लिए -2 लिखा है, समझना है, तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लाल, ऐसे बताओ, पहले ऐसे समझो, जैसे यहाँ लिखा है 2 की पावर -2। बोलो बेटा, अगर पावर को हम प्लस करें तो इसका उल्टा लिखते हैं, इन्हें इसको ऐसे लिख दूं 1/2 की पावर 2, ये प्लस पावर होगी, पावर प्लस होगी, 1/4 आएगा, वो हमसे मतलब नहीं, पावर को प्लस कर लिया। बोलो भाई, यहां लिखा है 1 की पावर -3, लाल समझना है, इसको ऐसे लिख दूं 1/1 की पावर 3 लिख दूं, यार ऐसे ही सर दूं, 1 की पावर 3, तो बेटा 1/1, तो क्या फर्क पड़ा, यानी अगर माइनस की पावर होगी -1 की पावर तो फर्क पड़ेगा, ऑड है तो -1, इवन है तो +1, मगर 1 की पावर कुछ भी हो, इवन हो ऑड हो हाफ हो कुछ भी हो, लौट फिर के आना क्या, बोलो भैया, यानी कि तो लाल यहाँ आएगा 1 की पावर -3, रहना क्या है, तो बेटा तुमने फिर ये वैल्यू किसकी निकाली, यानी ये चल रहा था 1/x, तो 1/x क्या निकल के आया बेटा, √3 माइनस √2 की होल पावर माइनस। तो बेटा तुमने क्या सीखा, नहीं, तुमने ये सीखा ये नियम पावर पे फर्क नहीं डालेगा, पावर इस नियम पे फर्क नहीं डालेगी, पावर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक ही चीज फर्क डालेगी, क्या, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, अगर 1 नहीं हुआ तो यहाँ 1 नहीं आता, नीचे 1 नहीं आता तो लीला उल्टी हो जाती। बोलो भैया, तो ये नियम कहाँ कहाँ सच है, हर जगह सही है, प्लस हो माइनस हो अपॉन में हो पावर में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क किससे पड़ेगा, स्क्वायर का डिफरेंस 1 नहीं हुआ तो फर्क पड़ेगा। तो हर जगह अगर हमें x की जरूरत है और 1/x चाहिए तो सिर्फ क्या करो, सिर्फ साइन चेंज करो, बस डिफरेंस निकालो साइन चेंज कर दो, डिफरेंस निकालो साइन चेंज कर दो,
ये हमने सीखा, अब इसका अप्लाई करना सीखेंगे, इसको ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ेगी, इतने ही नियम। यानी कि पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ऊपर तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 ही पॉइंट नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। बड़ा बंद करते हैं। देखिए अब इस पे डिपेंड क्वेश्चन उठाते हैं, मतलब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन मतलब यूज कैसे करेंगे, जो हमने सीखा है इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। इस्तेमाल करने से पहले एक बात समझिए कि उल्टो उल्टों की गुणा क्या होती है। तो दो चीजें अगर एक उल्टी लिखी है एक सीधी, तो उसकी गुणा क्या होगी 1। हमेशा क्या आएगी, x से x कट जाएगा, क्या आएगा बेटा 1। एक चीज़ अगर सीधी लिखी हुई है और एक चीज़ उल्टी लिखी हुई है तो हमेशा मैथमेटिक्स के अंदर उसकी गुणा क्या आएगी। जैसे 5 है तो बेटा इसका उल्टा क्या होगा 1/5। लाल उल्टे का मतलब क्या होता है यार, यहाँ नीचे 1 लिखा है, इसको उल्टा करना क्या है, तो 5 से 5 कट जाएगा बेटा, 1 आ गया। यानी कि ऐसे केस में x की गुणा और 1/x की गुणा क्या होगी 1 हमेशा। क्वेश्चन लिखिए, अब क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू 2 + √3, इफ x इज इक्वल टू 2 + √3 एंड y इज इक्वल टू 2 - √3। बेटा x की वैल्यू है 2 + √3 और y की वैल्यू है 2 - √3। ये पेपर का क्वेश्चन नहीं है बेटा, मगर छोटा पेपर है CHSL का। और आपसे पूछा गया फाइंड 1/x + 1 + 1/y + 1। अपना पूरा दिमाग लगाइए, 1-2 मिनट का टाइम लीजिएगा, जैसे दिमाग में आ रहा है वैसे करिए। फिर इसका एक बेसिक डिटेल बताएंगे, एक शॉर्ट डबल करिए, जैसे दिमाग में आ रहा है वैसे करिए। बेटा ये एप्लीकेशन है जो हमने सीखा, उसका एग्जाम का क्वेश्चन है, जो हमने सीखा उसका एप्लीकेशन है, हम उसको अप्लाई करके देख रहे हैं। जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है वो कैसे करेंगे, पहले हम उनकी सोच को कवर करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे 1/x + 1 + 1/y + 1। ठीक, जिनको इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं है वो सीधे क्या करेंगे, उनके पास ऑप्शन क्या है, मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं x की वैल्यू डालूँ और y की, भाई यही तो ऑप्शन है, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं, करना नहीं है ऐसे, आंसर भी नहीं आना ऐसे, मगर हम बता रहे हैं क्योंकि तुम्हारी सोच क्या कह रही है, पहले उस पर काम करते हैं। +1 बेटा इतना x हो गया, ये +1 हो गया, ये देखो x की वैल्यू प्लस 1/y + 1 1/2 - √3 प्लस, अब आओ इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 और 1 3, 3 + √3 प्लस 1/3 - √3। ना 20 बेटा कहाँ क्या कहना चाह रही लाल, ये साले 2-3 दिन की छुट्टी में इनके सबके तोते उड़ गए। आओ आगे आओ बेटा, इधर देखो, इसकी इधर गुणा, इसकी इधर गुणा, इन दोनों की नीचे गुणा, इसकी इधर गुणोगे तो 3 - √3 प्लस 3 + √3 बटे a² - b², a + b इंटू a² का मतलब बेटा 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, इससे ये कट जाएगा लाल, 3 और 3 6, नीचे भी 6, यानी आंसर कितना आया, आंसर तो 1 आया, तुम तो कह रहे 2 आया। तो बात ये थोड़ी नहीं थी आंसर 1 आया 2 आया, बात ये थी करना कैसे था। बात क्या थी कि करना कैसे था, आंसर 1 आ गया।
अब बात ये है, क्या इसे ऐसे करना सही था? नहीं था, टाइम क्योंकि ये टाइम लेगा। अब समझते हैं जो हमने सीखा है उस चीज़ को, तो उसको अपोजिट कर देंगे। ठीक है बेटा? इधर देखो, जो हमने सीखा उस पर ध्यान दो। ये एक क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है। अभी कई सारे क्वेश्चन इसी पर डिपेंड है। इधर देखो, गौर से देखो एक चीज़ कि अगर x 2 + √3 है तो इसका कंजुगेट क्या होगा? 2 - होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, यानी कि जो सच में y है ना वो 1/x है। जो y है वो सच में क्या है भैया? 1/x निकालोगे तो क्या आएगा? सिर्फ साइन चेंज होगा। सही है? इस हिसाब से अगर हम इस क्वेश्चन को करें शॉर्ट मेथड से, तो बेटा इधर सुनो, 1/x + 1, बोलो लाल, प्लस 1/, बेटा y की जगह क्या रखें? y की जगह बेटा ये वैल्यू क्यों रखोगी लाल? 1/x लिखो ना, यानी y की जगह हम क्या रखें? +1। बेटा x की यहाँ गुणा होगी और ऊपर चला जाएगा फिर x, ये तो पता है ना। तो यहाँ आएगा बेटा, यहाँ नीचे क्या बचेगा? x + 1, ये तो पता है। नीचे आएगा x +, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी x + 1 बचेगा, यहाँ पे भी। इसकी इधर गुणा होगी तो x 1 + x या x + 1, ऊपर क्या चला जाएगा? x। तो एलसीएम जब एक जैसा हो जाएगा तो ऊपर वाली चीज जुड़ जाएगी, तो यहाँ बचेगा 1 + x। ये तो एक जैसा है, आंसर बना गया। इसमें तुमने वैल्यू नहीं डाली, और मान लो तुम वैल्यू डाल के कर रहे हो, वैल्यू इतनी टफ आ जाए, यहाँ बड़ी बड़ी संख्या हो जाए, तो हमें इससे करना था फिर शॉर्ट मेथड से। शॉर्ट मेथड क्या कहता है कि आपको किस पे ध्यान देना था? आपको इस पे ध्यान देना था। बेटा फिर से सुनो, पता कैसे लगी? समझ कहाँ से विकसित होगी? समझ ऐसे विकसित हुई क्योंकि x की वैल्यू बेटा रेशनल और इरेशनल नंबर की जोड़ है। x की वैल्यू क्या है? रेशनल और इरेशनल नंबर का जोड़ है। इससे पहले हमने अभी तक ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है जिसमें रेशनल भी आता हो, और यानी कि ये रेशनल इरेशनल पर डिपेंड है। बोलो बेटा, वहीं से तो समझ विकसित होगी। अगर x की वैल्यू रेशनल और इरेशनल पे है, इसका मतलब इसमें कॉन्जुगेट का नियम जरूर लग रहा होगा, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन बनता है उस पर एक ही क्वेश्चन है, कॉन्जुगेट का नियम। तो 90% केसेस में क्या होगा? कॉन्जुगेट। अब मैंने ये क्वेश्चन करा दिया, हो गया। अब इसी क्वेश्चन पे यही क्वेश्चन रहना देना है, मगर हम यहाँ वैल्यू चेंज कर करके देख रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट बन जाएगा फिर। आप देखते ही आंसर 1 बोलोगे, मतलब आंसर 1 कब कब आएगा हम ये देख रहे हैं। आपको ये देखना होगा बेटा, और ये देखना होगा, आंसर 1 बोल दोगे। कैसे? अभी उसी पे डिस्कस करते हैं। इसको नोट करो, फिर शॉर्ट ट्रिक पे डिस्कस करते हैं। ये समझ में आया? बता बेटा, पूरा कोई दिक्कत? हाँ भाई, लास्ट वाला बेटा देखो, इसमें कोई किसी को दिक्कत हो रही होगी, मैं इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, मैं समझ भी रहा था। देखिए शॉर्ट ट्रिक में किसी को दिक्कत हो रही होगी क्योंकि मैंने डायरेक्ट कर दिया बेटा, जगह कम थी, माफ़ी चाहते हैं, इसलिए डायरेक्ट कर दिया। यार इसको सॉल्व करो फिर कराता हूँ सॉल्व, बट इसको बंद कर दिया। देखिए बेटा, ये मैंने बेसिक डिटेल कराई थी। बेसिक डिटेल का सीधा सीधा सिंपल मेथड होता है कि जो चीज़ तुम्हें दी है वो लगा दो। यानी हमें x और y की वैल्यू दी थी, हमने x और y की वैल्यू डाल दी, मगर हमें ऐसे करना नहीं था। हमें करना कैसे, हम उस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। जगह कम थी, मैंने कराया, काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आया, मैं इस चीज़ को दोबारा बता रहा हूँ। फिर हम एक नियम बनाएंगे और हम देखेंगे कि कब कब आंसर 1 होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, देखते ही आंसर 1 आएगा। देखिए बेटा, मैंने ये बताया था कि अगर x ये है और y ये है, तो आप जानते हो x का उल्टा नेगेटिव साइन बना के लिख देते हैं, अपोजिट साइन करके। तो कायदे में जो y है वो 1/x है, जो y था वो 1/x है। तो बेटा हमें वैल्यू निकालना थी 1/x + 1 प्लस
1 अपॉन वाई प्लस 1। इस चीज़ की हमें वैल्यू चाहिए थी, तो हमने क्या करा 1 अपॉन एक्स प्लस 1। बेटा बाई ना रखे, बाई की जगह क्या रख दिया 1 अपॉन एक्स, क्योंकि बाई सच में 1 अपॉन एक्स के बराबर है, तो बाई की जगह क्या रख दिया 1 अपॉन एक्स प्लस 1। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत रही होगी। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बेटा गुणा करो इसकी इधर, तो 1 प्लस एक्स और बेटा बटे में क्या आ जाएगा एक्स। बोलो लाल, ये तो सही है। यहाँ तक तो सीधे इसमें गुणा करिए जैसे सॉल्व करते हो। बेटा मैंने नियम क्या बताया था जब पढ़ाया था आप लोगों को, तो क्या बताया था आप लोगों को कि सर अगर 3 चीज़ें एक साथ बटे में लिखी हूँ तो क्या देखते हैं कि 2 कहाँ पे हैं, तो 2 कहाँ पे हैं नीचे, 2 एक साथ नीचे हैं, तो ऊपर वाला यूँ कहते हो नीचे वाले का उल्टा कर देते हैं और ये भाग वाला साइन गुणा में बदल जाता है। तो बेटा मेन भाग कौन सा, ये वाली साइन मेन भाग है, तो बेटा प्लस ऊपर वाला यूँ कहते हो, ये गुणा आ गया इस भाग की जगह, ये उल्टा हो जाएगा x बटे 1 प्लस एक्स। और बेटा 1 प्लस एक्स को ही हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 1। एक ही बात होती है, प्लस में आगे पीछे लिख दो, तो x प्लस 1 यहाँ और x प्लस 1 यहाँ, एलसीएम कितना आ गया x प्लस 1। तो बेटा एलसीएम आ गया x प्लस 1। जब बेटा एलसीएम सेम होता है तो ऊपर जो भी लिखा होता है उसे एज इट जोड़ देते हैं, तो 1 यहाँ बचा प्लस में x बचा, तो ऊपर जोड़ दिया 1 प्लस x। तो बेटा x प्लस 1 और 1 प्लस एक्स एक ही बात होती है, इससे ये कट गया, आंसर आ गया 1। ऐसे आंसर 1 आया था, जहां पर हमें वैल्यू डालने की जरूरत नहीं पड़ी थी। सही है, क्वेश्चन तो बेटा यही है, अब समझना है इस चीज को। बस 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 क्या हुआ ओ बेटा, कहाँ पे आग लग गई? कोई नहीं कोई नहीं, इतना भड़क काहे रही हो बेटा? बेटा जो और भी सेंटर पे बच्चे बैठे हुए हैं बेटा, लड़कियों की इज्जत करना सीखो। सरकार चल रही है मोदी जी की, योगी जी की, तमाशा हो जाएगा कैरियर का 2 मिनट के अंदर। इज्जत करना है, अगर ये जरा सी भी बेटा आंखें दिखाएं पैर छू लेना फटाफट। इसमें ये मत करना हम डरते नहीं है, तो उड़ जाएंगे, तुम डरते नहीं हो। सही है, जैसी आंखें उल्टी सीधी देखें बहन जी बोल देना पैर छू लेना, और कलेश को साइड करना है। बेटा लड़कियों के लिए कलेश नहीं बोला है, तुम हम ही पे नाराज हो जाओ, कलेश बोला है, टेंशनबाजी नहीं करना। चलें अब सोचिए, इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखना मैं क्या क्या करा रहा हूँ, इसका आंसर ऐसे भी नहीं निकालना था, ये भी तरीका बेकार, देखते ही आंसर देना था। कैसे, पहले देखते हैं। अगर बेटा ऐसे बताना शुरू कर दिया, देखिए कई लोग ये सोच रहे होंगे सर ऐसे ट्रिक बता दो देखते आ जाए। बेटा इज्जत तब होगी जब ललक होगी, और बेसिक कराने से ललक बढ़ती है हमारी। अगर तुम्हें ऐसी सारे शॉर्ट बता दिए हैं ना, तो तुम कल के बाद कोचिंग छोड़ दोगे और तमाम जिंदगी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि भूख नहीं थी तुम्हें दे दिया। सही है, चलिए आगे आते हैं। बेटा आप समझिए हमें क्या और निकालना है। देखिए क्वेश्चन यही है, बिल्कुल यही, बस मुझे निकालना क्या है, मैं इस पे फोकस करूँ। अब की बार मैं क्या निकालना चाहता हूँ बेटा, यहां पर ना x की पावर n करता हूं और y की पावर n। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ समझते चलना है कि हम वहां तक पहुंचना है जहां तक हमें इसको देखते ही सॉल्व करना है। कैसे पहुंचना, क्या निकालना है बेटा, x की पावर n, y की पावर n। यही क्वेश्चन है, निकालने वाली चीज दूसरी है, तो क्वेश्चन तुम्हारे हिसाब से तो दूसरा हो गया। तो पहले क्या था, नॉर्मल ऐसे लिखा था x प्लस वाई, अब की बार पावर लगा दिया। चलिए देखते हैं, तो अगर हम उस हिसाब से करें, इस हिसाब से, तो कैसे करेंगे बताइए। तो लाल समझिए, 1 अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 प्लस, बेटा y की जगह क्या लिखना पड़ेगा, y की जगह आप ये समझो बस, तो बेटा 1 अपॉन एक्स की होल पावर n। बोलो लाल, ये y की वैल्यू डाल दी उस वाले में,
बेटा x की जगह तो x ही रखा था, y की जगह ये रख दिया, क्योंकि x का उल्टा 1/x है और वो y लिखा था इन्होंने। ये तो समझ में आ रहा है? बोलो आ गया हो। तो 1/x की पावर n प्लस 1 प्लस, बेटा आप जानते हो कि इस पे 1 पे अलग आएगी पावर, x पे अलग, तो 1 पे आएगी तो 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 की, ध्यान से सुना, +1 की पावर कुछ भी लगा दो 1 ही रहता, -1 की नहीं। अगर -1 की पावर n लिखा होता तो दुनिया का कोई भी आदमी इसको 1 नहीं लिख सकता था, क्योंकि किस पे डिपेंड करता, n पे। अगर n इवन तो ये +1, अगर n ऑड तो ये -1। मान लो 2 है तो +1, 4 है तो +1, 128 है तो +1, इवन है ना, तो किस पे डिपेंड कर जाता। अब बेटा 1 है तो n की पावर क्या ले लो, ऑड लो, इवन लो, मन में आए बोलो, क्या आना, बनी आना, बोलो बेटा। तो आओ फिर, तो 1/x की पावर n तो 1 ही हो गया, नीचे क्या आएगा, x की पावर n प्लस 1। बेटा 1 पे भी पावर आई मगर वो तो 1 ही रहा, n पे आई तो n लिख दिया। अब वही वाली बात जो अभी करके आए थे, x की पावर n प्लस 1 प्लस, बेटा इसकी यहाँ गुणा होगी तो 1 प्लस x की पावर n, नीचे क्या आएगा, x की पावर n। तो बेटा अभी हर नियम बताया था क्या, ऊपर वाला यूं का त्यों, बोलो बेटा, यानी कि 1 ज्यों का त्यों, ये भाग वाला साइन गुणा में, और जो भी नीचे बटे में लिखा उसको ऊपर उल्टा कर दो, x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस, बेटा एलसीएम देखो सेम हो गया, तो जब एलसीएम सेम होता है ऊपर जो भी लिखा होता है उसे सिर्फ जोड़ के लिख देते हैं, ये तो एक ही बात होती है, आंसर फिर भी क्या है, ओहो। तो क्या समझ में आया, इसको नोट करो फिर बताते हैं क्या समझ में आया। होगा यार, देखिए समझिए, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने कितनी चीजों के लिए सॉल्व कर लिया, इनफाइनाइट। n की जगह क्या करते रहो, n की जगह नंबर चेंज करते रहो। मान लो n की जगह हमें ये निकालना, दिया है x की वैल्यू और दी है y की वैल्यू, और y 1/x है, ध्यान देना, x दिया है y दिया है, y 1/x है, तो बेटा यहाँ पे अगर 2 पावर लगा दें तो सपोज करो यहाँ 2 पावर होती, सपोज करना बेटा, तो यहाँ क्या आता, 2 आता, यहाँ बेटा 2 आता, यहाँ n की जगह 2 आता, यहाँ n की जगह 2 आता, यहाँ n की जगह 2, यहाँ भी बेटा 2, यहाँ भी लाल 2। ये बेवकूफ़ी कर रहा हूँ मैं, मगर मुझे चूंकि तुम्हें समझाना है। तो आंसर क्या आया, तो ये बेवकूफ़ी नहीं लग रही है क्या, जब हमने n के लिए सॉल्व कर लिया, n का मतलब एनी नंबर, 50, 100, 1000, 10,000, तो ये कैसा क्वेश्चन बन गया। मान लो x की वैल्यू ये दे रखी होगी और y दे रखा होगा 1/x, तो तुमसे पूछ लेगा 1/x की पावर 4, 1/y की पावर 4, 1/x की पावर 5, 1/y की पावर 1, 1/15, 115, यहाँ 115। यार क्या लग दूँ मैं, क्या रख दूँ यहाँ, कुछ भी रख दूँ ना, अरे बताओ ना मैं क्या रख दूँ, कुछ भी रख दो, कुछ भी, n मीन्स एनी नंबर, आंसर क्या आएगा, तो देखते ही नहीं करोगे अब। तो ये देखते नहीं आएगा आंसर। अब तुम्हें क्या देखना है, सिर्फ एक चीज कि जो y है वो 1/x है या नहीं, बस, अगर नहीं हो तो नहीं होगा ना फिर ये तो कुछ और होगा यार, तो बस एंड होगा, मगर अभी पूरा नहीं हुआ, नहीं होगा, वो भी सॉल्व हाँ होगा, सॉल्व फिर भी होगा वो। तो अभी एक चीज और बताना मुझे इसमें, अभी पूरा नहीं हुआ, तो क्या आया ये, यानी अगर हमारे पास बेटा x की वैल्यू दे रखी होगी, पता कहाँ से चलेगा, रेशनल और इरेशनल की फॉर्म में होगी x की वैल्यू, x की वैल्यू कैसी होगी, रेशनल इरेशनल की फॉर्म में। y देखना है हमें, y 1/x कब कंसीडर करोगे, जब इन दोनों के स्क्वायर का सम 1 है, तो y क्या होगा 1/x के बराबर। अगर बेटा x ये है और y ये है, तो यहाँ पे कुछ भी लिख दो, पावर कुछ भी लगा दो, आंसर हमेशा 1 आएगा। और सर अगर मान लो, अच्छा एक तरीका और आओ,
अब एक दिक्कत हो रही होगी देखने में बच्चों, क्या कि सर हर बार ये देखना पड़ेगा क्या x और y। बेटा ये भी मत देखो, हर बार पता क्या देखो, ये देखो x और y की गुणा 1 आ रही है नहीं। अगर x और y की गुणा 1 आ रही है तो उसका आंसर 1 होगा। यानी आपको क्या करना है, जो x है जो y है, अब तुम्हें 1/x भी नहीं लिखना, मेरी बात समझो, मैं 1/x का भी मामला खत्म कर रहा हूँ, सिर्फ x दिया होगा और बस 1/x और y की गुणा करके देखो। अगर x और y की गुणा 1 आ गई तो डेफिनेटली उसका आंसर 1 आएगा। क्यों? क्योंकि x और y की गुणा सिर्फ 1 तभी आ सकती है जब 1/x हो। y की जगह क्या हो, y की वैल्यू जब 1/x होगी। कैसे बेटा ऐसा है लाल, यहीं से स्टार्ट करते हैं हम दूसरी वीडियो में। जो भी बच्चे देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट बड़ा है, खत्म नहीं हुआ अभी, पूरा 15-20 मिनट का कॉन्सेप्ट, उसके बाद खत्म हो गए। नई वीडियो में देखना लाल, हमारे यहाँ दिक्कत हो रही थोड़ी सी।